कांग्रेस आपको टिकट देती है तो क्या आप कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, मैं निश्चित दावेदार हूँ। किसके चेहरे पर इस वक्त कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है? ये तो पार्टी संगठन को विचार करना होता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर खासकर युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मंडल घोषित किए जाने पर आपकी क्या राय है? एक्चुअल में ये हिंदुस्तान की पहली कमिश्नरी होगी जो बिना जिले की बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टीवी न्यूज़। मैं मयंक गौड़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गैरसैंण जिला बनाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे श्री पूरण सिंह नेगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड टीवी को अपना समय देने के लिए और हमारे साथ पहाड़ की आवाज़ बनने के लिए। जी सर, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि गैरसैंण कमिश्नरी बन रही है, एक मंडल बन रहा है, तो इसे मंडल घोषित किए जाने पर आपकी क्या राय है? एक्चुअल में ये हिंदुस्तान की पहली कमिश्नरी होगी जो बिना जिले की बनी है। और बिना जिले की कमिश्नरी एक चुनावी सबूका है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इन ज़मीन पे कोई भी आज तक कोई काम नहीं किया है। गैरसैंण में इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है, तो केवल इन्होंने घोषणा की है और काम कुछ नहीं किया ज़मीन पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चुनावी वर्ष है और सरकार गैरसैंण के लोगों के लिए एक शिकूपा छोड़ रही है और काम कुछ ज़मीन पर सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। सर, स्थायी राजधानी के विषय में आपकी क्या मांग है? क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी पिछले साल घोषित की गई है, कांग्रेस का ये लगातार मुद्दा रहा है कि हम इसे स्थायी राजधानी बनाएंगे, तो स्थायी राजधानी के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? स्थायी राजधानी का मुद्दा जो है गैरसैंण का नहीं है, पूरा उत्तराखंड का है। और पहाड़ के लोगों ने जब पहाड़ अलग हुआ था तो ये सोचा था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी जो थे, उनका सपना था कि पहाड़ की राजधानी गैरसैंण होगी। और जो है इसके लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के टाइम पे भी उनसे ये मांगा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। और इसके नाम से उनके यहाँ पे समाधि स्थल भी है दूधातोली में। लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार एक्चुअल में पहाड़ में इस टाइप की घटना शायद पहली घटना होगी। और इस टाइप से लोगों के साथ जो बर्बरता की गई है, माता बहनों की, जो पार्टी सम्मान की बात करती है, जो पार्टी जो है कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने पहाड़ में जो बर्बरता दिखाई पुलिस ने माता बहनों के साथ जो बदसलूकी की है, इसका जनता इसका जवाब ज़रूर देगी। और 2022 में ये लोग मेरे हिसाब से कहीं भी जो है सत्ता में नहीं आ पाएंगे उत्तराखंड में, और पहाड़ में तो विशेष रूप से, क्योंकि माता बहनें बहुत चोटिल हुई हैं। और उत्तराखंड की जनता माता बहनों का अपमान करना जो है सारे राष्ट्र का अपमान है। सर, क्योंकि आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सालों से कांग्रेस की राजनीति में है, मैं कहूँगा उत्तराखंड की राजनीति में आप बहुत सालों से हैं, तो अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो क्या आप कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, मैं निश्चित दावेदार हूँ। और मैं 29 साल से, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, 29 साल से LIC में हूँ। मेरे जनसंपर्क बहुत अच्छे हैं और पार्टी की सेवा जब 2012 में जो है सुरेंद्र सिंह नेगी जो वर्तमान विधायक हैं, वो कांग्रेस में थे पहले, आपको तो पता है ही। और उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी और BJP में चले गए तो वो यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष थे वो भी उनके साथ चले गए। कांग्रेस के साथ कोई आदमी खड़ा नहीं था। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस को यहाँ पर पूरी तरह खड़ा किया और रात दिन एक करके आदरणीय मेखुरी जी यहाँ विधायक बनाए। सर, अगर इस बार जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, ठीक एक साल अब चुनाव को रह गया है, शायद खबरें ये भी हैं कि BJP अब जा कर के अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनको बदल सकती है, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसके चेहरे पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्योंकि एक तरफ से खबर ये आ रही है कि प्रीतम सिंह जी भी अपना नाम आगे कर सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और फिर हरीश रावत जी तो हैं ही हैं, तो किसके चेहरे पर इस वक्त कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है? ये तो पार्टी संगठन को विचार करना होता है और हम लोग संगठन जो बोलेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और पार्टी को भी योग्य व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो है सब लोगों में जिनकी छवि है, जिनको जनता चाहती है और जनता जिनके एक्सेप्टेंस में लोग जिनको स्वीकार करती है, तो पार्टी को भी ऐसे व्यक्ति को आगे करना चाहिए और पार्टी को मजबूती के साथ जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। सर, इसके बाद कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं तो आपकी राय इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।
इस बारे में रणनीति ये होएगी कि भाई पार्टी जो है पूरे मुद्दों को यहाँ पे उठाएं, जो सरकार के जो नाकामियाँ उसको जनता को बताएं। आज पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट 100 के आंकड़े पार कर चुकी है। जब कांग्रेस के टाइम पर रसोई गैस 300 रुपये का था, तब माननीय स्मृति ईरानी जी और उमा भारती जी जो है गैस सिलेंडर को अपने जो है सर में उठा के जनता को ये बताते थे कि हम जो है महंगाई की मार झेल रहे हैं और जनता जो है त्रस्त है। लेकिन आज 1000 रुपये के करीब सिलेंडर पहुंच चुका है, 100 रुपये के करीब गैस पहुंच चुकी है, 100 रुपये के करीब पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है। तो इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जो पार्टी जो है महंगाई के मुद्दे पर जो है सत्ता में आती है और जब सत्ता में आ जाती है तो उस महंगाई को 3 गुना कर देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। सर, बेरोजगारी का मुद्दा उत्तराखंड में लगातार उछल रहा है पिछले कई वर्षों से, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। इन दिनों हमने देखा कि भर्ती परीक्षा भी लीक हो गई। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर खासकर? युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने बोला कि हम प्रत्येक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज की स्थिति है ये लाखों में रोजगार नहीं दे पाए, 1 लाख के 2 लाख रोजगार नहीं कर पाए। और प्रदेश की स्थिति भी इससे बेहतर आपको सब पता है। प्रदेश में जो है जो आंकड़े, जो राज्य स्तर के आंकड़े होते हैं, इन्होंने उसको भी जारी नहीं किया, और जो राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े होते हैं बेरोजगारी के, इन्होंने उस आंकड़े को भी जारी नहीं किया। ये सरकार जो है आंकड़ों का खेल खिला के जो है बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है, और इसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगला जो चुनाव होगा वो केवल बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर होगा। सर, उत्तराखंड की राजनीति के लिए आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि आप आंदोलनकारी रहे और कई आंदोलन संगठनों के अध्यक्ष भी हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार आजकल चल रही है, पहले चलती थी, तो पहले और अब के मुकाबले आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? अब राजनीति में थोड़ा चेंज आया है, लोगों का सोचने के तरीके बदले हैं। लोग अब फेसबुक व्हाट्सअप से हो गया, मीडिया का मैनेजमेंट इस टाइप का। आप लोग जैसे आए हैं तो आप लोगों का स्वागत है, और हम लोग भी जनता के बीच हैं। और आप जनता के छोटे छोटे मुद्दों को, अब लोग टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया है करीब, और लोग अब जो है वेब से देख रहे हैं, ऑनलाइन न्यूज़ सुन रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन एक्चुअल में मुद्दा ये है, जनता केवल विकास चाहती है। जनता को आप बेवकूफ़ नहीं समझें, क्योंकि आज की जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी है और वो बहुत जागरूक है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में यहाँ पे उत्तराखंड में आएगी, और जो है जो ये लोग झूठ के पुलिंदे हैं, और झूठ पे ही इनकी बुनियाद है बीजेपी की। जो इन्होंने सत्ता में आने के बाद, जो आने से पहले जो वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद ये भूल गए। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो ये थी श्री पूरन सिंह नेगी जी के साथ हमारी खास मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उत्तराखंड टीवी न्यूज़। ये है पहाड़ की खबरों का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल उत्तराखंड टीवी न्यूज, पहाड़ की आवाज।